बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोपीनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी। ऑस्टियोपीनिया किसे कहते हैं? ऑस्टियोपीनिया मतलब होता है लोअर देन नॉर्मल बोन डेंसिटी, या हम इसको कह सकते हैं लोअर देन नॉर्मल मिनरल कंटेंट इन द बोन। हमारे पास मिनरल कंटेंट कौन कौन से होते हैं बोन में? मेजर हमारे पास कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है। और यही ऑस्टियोपीनिया अगर प्रीमेच्योरिटी की वजह से हो, न्यू बोन जो है वो प्री टर्म हो, तो इसको ऑस्टियोपीनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी कहते हैं। और ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ऑस्टियोपीनिया डेफिनेशन: ऑस्टियोपीनिया अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिडक्शन इन बोन मिनरल कंटेंट, यानी कि हमारे पास मिनरल कंटेंट कम होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम फॉर वेरी प्री टर्म एंड एक्सट्रीम लो बर्थ वेट न्यूनेट्स यूजुअली अपीयर्स बिटवीन द 6th and 12th वीक ऑफ लाइफ। ये हमारे पास मेजर प्रॉब्लम है प्री टर्म बेबीज़ में, जो कि लेस देन 37 वीक में डिलीवर होते हैं, और एक्सट्रीम लो बर्थ वेट यानी जो कि वो लेस देन 1000 ग्राम के बेबीज़ होते हैं। और ये मोस्टली नज़र कब आता है? जब उनकी 6th या 12th वीक ऑफ लाइफ चल रही होती है। रिस्क फैक्टर्स हमारे पास कब होते हैं? कौन कौन से हैं? गेस्टेशन लेस देन 30 वीक्स और बर्थ वेट लेस देन 1000 ग्राम। डिलेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फुल इंट्रल फीड, जैसे कि फीड इंटॉलरेंस होती है, उनकी फीड इस्टेब्लिशमेंट डिले हो जाती है। इंट्रल फीड्स विद लो मिनरल कंटेंट, अगर मदर के मिल्क में कैल्शियम फॉस्फोरस डिफिशिएंसी होगी तो वो जाहिर है उनके ब्रेस्ट मिल्क में डिफिशिएंसी होगी, तो बेबी को कम अमाउंट में मिनरल और कंटेंट मिल रहा होगा। फॉस्फोरस डिफिशिएंसी, बेबी में फॉस्फोरस डिफिशिएंसी हो या मदर में फॉस्फोरस डिफिशिएंसी हो। विटामिन डी डिफिशिएंसी, अगर विटामिन डी डिफिशिएंसी हो उसकी वजह से भी हो सकता है। विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। विटामिन डी इंक्रीज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। क्रोनिक इलनेस जैसे रिस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, या निकोटाइजिंग इंटीरियर कोलाइटिस होता है। निकोटाइजिंग इंटीरियर कोलाइटिस में हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो इंटेस्टाइन में इस्कीमिया हो जाता है, दूसरा इसकी निकोटाइजिंग स्टार्ट हो जाती है। चूँकि मेजर ऑब्जर्प्शन हमारे पास इंटेस्टाइन से होती है, तो इस्कीमिया और निकोटाइजेशन की वजह से ये ऑब्जर्प्शन डिक्रीज हो जाती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? द यूनिट में रिमेन एसिम्प्टोमेटिक और प्रेजेंट विद फीचर्स ऑफ रिकेट्स, यानी उसकी हड्डियाँ टेढ़ी सी होंगी, नज़र आएगा कि ये नॉर्मल बेबी की बोन्स नहीं है। डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी ऑफ डीमिनरलाइजेशन, ये डिपेंड करता है कि कितनी डीमिनरलाइजेशन हुई है। इन्वेस्टिगेशन हम कौन कौन से कर सकते हैं? सीरम कैल्शियम चेक कर सकते हैं बेबी का, सीरम फॉस्फेट चेक कर सकते हैं, ALP जिसको एलेनिन फॉस्फेटेज कहते हैं। एलेनिन फॉस्फेट हमारे पास एक्ट करता है एज अ हाइड्रोलाइजर ऑफ इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट विच इज़ नेचुरली अकरिंग इनहिबिटर ऑफ मिनरलाइजेशन, जो कि मिनरलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। पायरोफॉस्फेट वो उसको इनहिबिट करता है। साथ ही साथ पायरोफॉस्फेट के ब्रेक डाउन की वजह से हमें फॉस्फेट भी मिलता है, जो कि मिनरलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। एट वीक 4 ऑफ एज टू बी रिपीटेड एवरी 2 वीक्स, हमें ये लैब्स जो हैं 4 वीक एज के साथ स्टार्ट करना होता है और एवरी 2 वीक्स हमें ये करने होते हैं। प्रिवेंशन हम किस तरह कर सकते हैं? अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ एंट्रल फीड्स विद ह्यूमन मिल्क में इंक्रीज द बोन मिनरल कंटेंट इन प्री टर्म यूनिट। जैसे ही हमारे पास न्यू बॉर्न पैदा होता है, हमें सून आफ्टर बर्थ उसको फीड स्टार्ट करवा देनी चाहिए विद इन 1 आवर। फॉर यूनिट्स विद अ बर्थ वेट लेस देन 1500 ग्राम, एम टू ग्रेड अप न्यूट्रल फीड्स टू 180 ml per kg per day of EBM विद इन द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ लाइफ। जैसे हमारे पास न्यूबॉर्न पैदा होता है और वो 1500 ग्राम से डिक्रीज़ होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए होती है कि पहले 2 वीक्स ऑफ लाइफ में हम उनका TFR 180 ml per kg per day ऑफ EBM तक पहुंचा दें। The addition of fortifier to EBM once full enteral feed have been established decrease the risk of disease। हमारे पास कुछ फोर्टिफायर्स भी मौजूद होते हैं जो कि हम मदर मिल्क में या फार्मूला मिल्क में ऐड करते हैं, वो हेल्प करते हैं मिनरलाइजेशन में। ब्रेस्ट मिल्क फोर्टिफायर इज रिकमेंडेड इन स्पेसिफिक सिचुएशन फॉर यूनिट विद अ बर्थ वेट लेस देन 1500 ग्राम। ये फोर्टिफायर हमारे पास कुछ सिचुएशंस में, कुछ हॉस्पिटल में हमारे पास अवेलेबल होती हैं और हम लेस देन 1500 ग्राम के बेबीज़ को देते हैं।
All exclusively breastfeed units and very low birth weight units should receive vitamin D supplements at doses ranging from 400 international unit to 1000 international unit per day until 6 months of age। जिस बेबी की हमें लगता है कि ये डिमेलाइजेशन या ऑस्टियोपेनिया का रिस्क है इस बेबी को, तो हमें उनको विटामिन डी देनी चाहिए 400 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के हिसाब से, और ये हमें 6 मंथ ऑफ लाइफ तक देने होते हैं। इफ ब्रेस्ट मिल्क इज़ नॉट अवेलेबल, इन्फेंट फार्मूला मिल्क कैन बी यूज एज ए ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट। अगर हमारे पास ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल नहीं होता किसी वजह से, तो हम इसके फार्मूला मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। विटामिन डी कोलिकैल्सिफेरोल होता है, इसकी डोजेज 400 इंटरनेशनल यूनिट टू 600 इंटरनेशनल यूनिट या 1000 इंटरनेशनल यूनिट हम दे सकते हैं। और ये हमारे पास जिस फॉर्म में अवेलेबल होता है वो 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है। सो हमें इसको बेबी को 4 ड्रॉप्स पर डे वंस अ डे देने होते हैं 6 मंथ तक। आज का टॉपिक ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।